नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी और स्वयं भी फांसी के फंदे पर झूल गया। दरअसल पूरा जो मामला है वो छिंदवाड़ा जिले के बोतल कचार का है। जिस युवक ने हत्या की है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था और 8 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ घर में ही अपने बेडरूम में सोया हुआ था। उसी दौरान रात के समय उसने सबसे पहले अपनी पत्नी पर वार किया। उसके बाद बाहर जो अन्य परिजन सो रहे थे उनकी भी एक एक करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब वो पास में ही अपने एक बड़े ताऊ जी का घर था वहाँ पर हत्या करने पहुँचा, लेकिन उसी बीच एक बालक पर उसने जैसे ही वार किया वो वहाँ से बच निकला। सोच के लिए बाहर गई, उसकी दादी ने जब देखा तो वहाँ पर उन्होंने चिल्ला चोट शुरू कर दी। जब उनकी आवाज़ सुनकर ग्रामीण इकट्ठे हुए तो युवक भाग खड़ा हुआ। उसके बाद युवक ने थोड़ी दूर पर मौजूद एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की है। साथ ही सीएम ने भी पूरे मामले में अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। ये घटना जो है रात को 2:30 बजे की है। 2:30 बजे ये एक व्यक्ति है दिनेश उर्फ भेरू और ये सरियाम लिखता है। ये 26 वर्षीय है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इसके द्वारा अपने परिवार के मतलब इसकी अभी 21 तारीख को शादी हुई थी, तो इसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन और भाई, भाभी और जो भाई के 3 नाबालिग छोटे बच्चे हैं, पुत्र 5 वर्षीय, बालिका एक 4 वर्षीय, एक 1.5 वर्षीय, इनको सबको कुल्हाड़ी से हमला करके इसकी हत्या कर दी। इनकी हत्या करने के उपरांत ये वहाँ से 50 मीटर दूर इसके ताऊ का घर है, तो वहाँ भी पहुँचा और वहाँ जो ताऊ के बेटा है 10 वर्षीय, उस पर भी हमला किया, जिससे उसके जबड़े पे कुल्हाड़ी का घाव हुआ। पर वहाँ उसकी जो दादी बच्चे की थी वो कुछ निस्तार के लिए गई थी, तो उसने इसको आरोपी को देखा और हल्ला किया, जिससे ग्रामीण और लोग सजग हुए। इनकी गतिविधि से वो होकर के अपना कुल्हाड़ी फेंक के आरोपी जंगल तरफ भाग गया। इस सूचना को 3 बजे मिलने के बाद तत्काल मैं और हमारे एसडीओपी और यहाँ से लोकल थाना प्रभारी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे, जो थाना प्रभारी माहौलजीत, और उनके द्वारा, और जो रात को अन्य का टास्क में भ्रमण पे थे अधिकारी सभी, तो 5 थाना प्रभारी लगाए गए और ये संभावना देखते हुए कि आरोपी ना भाग जाए, घेराबंदी इत्यादि भी रोड पे की गई। और जब जंगल की सर्चिंग की गई सुबह रोशनी में, तो ये पीछे जो नाले है उसके पीछे पहाड़ी पे एक पेड़ में इसकी लाश झूलती हुई प्राप्त हुई। जो आरोपी है इसकी, जो परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की है तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पूर्व में भी 1-1.5 साल पहले ये होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो ठेकेदार से कुछ इसकी इसी तरह से गतिविधि रही थी गुस्से की, और उसके उपरांत इसका इन्होंने होशंगाबाद में इलाज भी कराया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। प्रकरण में मर्ग अपराध की दर्ज करने की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट पे फॉरेंसिक टीम ने भौतिक साक्ष्य संकलित किया है। अभी जो यहाँ से पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई हैं, विधिवत पीएम होकर पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त होगी और प्रकरण में हर एंगल पे काम किया जाएगा। सीएम साहब के भी आने का है? देखिए, ये अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, संभवतः कोई अन्य वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। सर, ये जो बच्चे की हालात है, बच्चे की जो घायल हुआ है उसकी हालत कैसी है, क्या बोलने की? अभी तो वो छिंदवाड़ा में ही भर्ती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और फिलहाल उसकी स्वास्थ्य को हम लोग पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रेफ़र किया था तो वहाँ एक प्रॉपर हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। ये जो हमला किया उस दौरान किसी ने बचाने का प्रयास किया, गांव वालों ने खासतौर? देखिए, ये घर जो है वो नाले के किनारे एक तरफ है, और इसमें ये था कि 21 तारीख को इसकी शादी हुई थी, तो कमरे के अंदर तो ये और इसकी पत्नी ही थी। बाहर ये बाकी एक तरफ इसके भाई का पूरा परिवार सो रहा था बरामदे में, और एक तरफ माँ और बहन सो रही थी। तो इसने अंदर पहले घटना करके बाहर आके फिर भाई के परिवार के साथ संभवित की है, और उसके बाद में माँ और बहन के साथ की है, ऐसा दिखता है प्रथम दृष्टया। और क्योंकि वो उस तरफ था और एकाएक ये घटना हुई, सब लोग 2:30 बजे अच्छी नींद में होते हैं, तो उस समय हमला करने के कारण ये घटना कारित हो गई और ये किसी को पता नहीं चला। जब ये दूसरे घर में घटना करने आया और वहाँ जो, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला निस्तार के लिए निकली हुई थी, तो वो उन्होंने देख लिया इसको और उन्होंने हल्ला किया। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और अन्य लोगों से भी बातचीत की है और तथ्य संकलित किए हैं
प्राथमिक रूप से यह स्थिति स्पष्ट है। ये जो पारिवारिक तौर पे हत्या की है उसने, क्या लगता है कि पुराना पारिवारिक विवाद था या खाली मानसिक विक्षिप्त होना ही इसका कारण? देखिए, अभी तक कोई इनका पुराना विवाद किसी भी ना साक्षी ने ना बाकी बच्चे जो ताऊ के घर के परिजन हैं और जो बाकी रिश्तेदार हैं किसी ने नहीं बताया है, और पड़ोसियों ने भी कोई ऐसा विवाद 21 तारीख के बाद का भी नहीं बताया कि पत्नी से कोई विवाद हुआ। इस तरह की कोई रिपोर्ट न थाने में अभी है, न पूर्व की अभी तक प्रकाश में आई है। कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी। तो ये निश्चित तौर पे ये पूरा एंगल अभी तक जो है प्रथम दृष्टया मानसिक रोगी होने की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी गांव वालों ने यही बताया। प्राथमिक तौर पे जो उन्हें सूचना दी थी उस समय भी हम लोग लगातार संपर्क में थे, जब तक पुलिस आ रही थी तब भी ये बात सामने आई थी। नमस्कार, मेरी जानकारी में लाया गया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी और अंत में अपनी स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद ही मर गया। ये घटना बड़ी दुखद है और ऐसी घटना एक तरह से सबको हिला देती है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और उनकी घटना की जांच कराएंगे। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपत्ति उल्टे जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। वो वहाँ जाकर के पीड़ित परिवार से भी मिलेगी, उनके जो बाकी लोग बचे हैं। और ऐसी घटना में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 दिन पहले जिसका विवाह हो जाए तो उसका विवाह क्यों किया गया। अगर वो मानसिक विक्षिप्त है, प्रारंभिक जांच में बताएगा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आगे चल के समाज से भी आह्वान करता हूँ कि इसी में कम से कम विवाह जैसे नए परिवार बनाने के चक्कर में पुराना परिवार खत्म कर दें और वो जिस बेटी को लेके आएंगे उसका भी क्या बीती होगी। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती है जरूर सब कुछ करेंगी। ऐसी घटना, ऐसी बात तो कांग्रेसियों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार कहाँ से आई। ये घटना तो अचानक ऐसी घटना घटी है और ऐसी स्थिति में इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और न राजनीति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जिस तरीक़ा से हमारी सरकार, आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार ने जिस तरीक़ा से लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जिस तरीक़ा से कल ही जो घटना हुई वहाँ पे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इतने व्यस्तम के बाद भी उन्होंने तुरंत समय निकाल करके वहाँ पे तुरंत मौका स्थल पे पहुँचे और वहाँ पे लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम किए। वहाँ पे थाने का भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम तुरंत चौकी खोलेंगे और उनको जो भी मुआवजा है वो देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया है। हर परिवार के लोगों से भी जा करके उन्होंने मिला है। जो जिस तरीके से घटना हुई वो तो वाकई में दिल दहला देने वाली घटना है, चूँकि विक्षिप्त व्यक्ति था और जिस तरीके से उन्होंने पूरे परिवारजनों को उन्होंने समाप्त कर दिया। और ऐसे जो घटना माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही सुना, चूँकि मैं कल ही भोपाल आई थी शाम को और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संपत्तियाँ कहाँ हो। मैंने जैसे ही बताई तो उन्होंने कहा कि आपको तुरंत वहाँ जाना है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के और भी निर्धारित कार्यक्रम थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं, चूँकि मैं समाज की बेटी होने के नाते ये घटना मेरी समाज की है और मेरा परिवार की घटना है, इसलिए मुझे जाना वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तुरंत ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश में मैं वहाँ जा रही हूँ और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और वहाँ जा कर के उनके सभी परिवारजनों, उनके जो भी होंगे गांव के लोग, उनसे मैं मिलूंगी। एक बच्चा बचा है दीदी वहाँ पे, तो क्या उनको कोई आर्थिक मदद की जाएगी? सरकार आपको कुछ बताया मुख्यमंत्री ने, या उनको गोद लेंगे? क्या अपनी शिक्षा और आने वाला पूरा जीवन आप सरकार उनका उठाए? सबसे पहले तो ऐसा है कि वो अभी हॉस्पिटल में है। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की और कलेक्टर से भी बात की। वहाँ पे जो प्रशासन लगातार लड़के को हॉस्पिटल में रखा गया है और हॉस्पिटल में उसकी अच्छे से बेहतरीन इलाज हो रही है। और अभी कलेक्टर से मेरी बात होने के बाद कलेक्टर ने कहा है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, यदि ऐसी स्थिति आएगी, हालांकि वो खतरे से बाहर है, यदि ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको तुरंत अभी नागपुर और अच्छे डॉक्टर के पास ले जा करके उसका इलाज कराएंगे। और उस इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी पैसे लग जाए वो सरकार को सुझाव देगी। आप लोग कानून व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे। कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर दलित और आदिवासी विधायक रहेंगे और वो कमेटी जांच भी करेगी और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके पूरा समझाएगी कि क्यों अपराध बढ़ रहा है और कैसे कम किया जा सकता है। ये कांग्रेस बताएगी जाके। वो कांग्रेस क्यों बताएगी? जब उनकी सरकार जब जनता जनार्दन ने उनको मौका दिया तो उस समय में तो उन्होंने नहीं किया। और अब हमारी सरकार
जिस तरीके से काम कर रही है, मैं सरकार के काम की बहुत अच्छा सराहनीय कर रही हूँ और सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जैसे कि मैं एक आदिवासी महिला हूँ, आदिवासियों के साथ जैसे इस तरीके से घटनाएं जैसी हो रही हैं, जो उन लोगों का आरोप है, तो जब उनकी सरकार थी तो क्या होती थी वो दुनिया को सबको पता है। थैंक यू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि बहुत ही दुखद घटना है, इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। सीएम ने कहा है कि प्राथमिक जानकारी में सामने आया कि जो युवक है उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था, इस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने अपने विभाग की एक मंत्री संपुतिया उइके को भी छिंदवाड़ा भेजा है, वो जाकर मामले की जाँच कर रही है। साथ ही जो बालक ऐसा हमले में घायल हुआ है युवक के, वो उसके भी इलाज की समुचित व्यवस्था सरकार करवा रही है। हालांकि कांग्रेस पूरे मामले में हमलावर भी नजर आ रही है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।